एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल। सैटरडे का दिन था, सुबह सुबह हमारा सडन ट्रिप का प्लान बन गया। हम जा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम, तो इसीलिए रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। यहीं पर हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। मैंने इडली खाई, अंकुर ने डोसा खा लिया था और बस हमारी ट्रेन भी आ गई थी, तो हम ट्रेन में बैठ गए। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं कार चेयर में, जो शायद कई लोगों को पता भी होगा। ट्रेन में इस तरीके की फैसिलिटीज़ रहती है कार चेयर की, जो शॉर्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं आप। 6-7 घंटे की जर्नी के लिए इस तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती है। ट्रेन हमारी स्टार्ट हो गई थी। सुबह बहुत जल्दी उठे थे, तो मुझे तो नींद आ गई। और बाहर बहुत अच्छा व्यू था, पहाड़ें भी थी, ग्रीनरी भी थी, और बट थोड़ा सा गर्मी हमें ज़्यादा लग रही थी। ऐसे करते करते 5.5-6 घंटे के बाद हम पहुंच गए थे जसीडीह। डायरेक्ट बाबा बैद्यनाथ धाम की ट्रेन हमें नहीं मिली थी, हमें जसीडीह उतरना था। यहाँ से हमें एक और ट्रेन कैच करनी थी, पकड़नी थी, क्योंकि यहाँ से करीबन 4 या 5 किलोमीटर जितना ही डिस्टेंस है। तो या तो आप ऑटो भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर ही मेमो ट्रेन अवेलेबल रहती है, जो काफ़ी सस्ती भी रहती है और बहुत आसान भी रहता है इसमें ट्रैवल करना। तो मेमो ट्रेन कुछ इस तरीके की होती है, ये लोकल डिस्टेंस के लिए रहती है, जैसे 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है, तो इसमें इस तरीके की ट्रेन होती है। तो देखिए पूरा खाली ट्रेन था, क्योंकि दोपहर का टाइम था, 2 बजा था। और हम लोग बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। तो अभी ट्रेन बैद्यनाथ धाम के लिए डायरेक्ट नहीं है, तो आपको जसीडीह उतरना पड़ता है। तो जसीडीह स्टॉप पे जा गया है, हम यहाँ पर उतर गए हैं। यहाँ से मेमो ट्रेन चलता है, जिसका टिकट हमने खरीद लिया है और अभी मेमो ट्रेन में बैठ गया है। और आप देख सकते हैं मेमो ट्रेन पूरा का पूरा खाली रहता है, बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं, बाकी पूरा का पूरा ट्रेन खाली रहता है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर। जसीडीह से करीबन 4 से 5 किलोमीटर जितना ही डिस्टेंस है बाबा बैद्यनाथ धाम का। तो हार्डली हम 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंच गए थे। देखिए पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन बैद्यनाथ धाम। यहाँ से डायरेक्ट हमने ऑटो पकड़ के, पहले ही हमने होटल बुक करके रखी थी, तो हमने ऑटो वाले भैया से पूछा, तो बहुत अच्छे थे भैया, वो हमें पहुँचा दिए होटल। और रास्ते में हमने सारा उससे पूछ भी लिया कि कौन कौन सी जगह है यहाँ पर आसपास जहाँ पर हम घूमने जा सकते हैं। तो बस होटल पहुंच के बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी गर्मी की वजह से, फटाफट हम फ्रेश हो गए, नहा धो के तैयार हो गए। फिर से निकल पड़े थे हम घूमने के लिए, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है। तो हमने सोचा आसपास जो भी जगह है उसे भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, आए हैं तो, क्योंकि कल दोपहर तो वापस हमें निकलना भी है। तो बस जैसे ही होटल से थोड़ा दूर चले ना, हमें बहुत ही सुंदर सा एक घाट दिखा, आप देख सकते हो। बहुत सुंदर जगह थी, बस थोड़ा सा ज़्यादा ना गर्मी होने की वजह से हम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे थे, बट बहुत सुंदर जगह थी। तो थोड़ी देर हमने यहाँ पर देखा, थोड़े फ़ोटोज़ खींचे। फिर यहाँ से आगे हम मार्केट की तरफ निकल गए थे, और जो मेन मंदिर है बाबा बैद्यनाथ धाम का, वो भी काफ़ी नज़दीक था यहाँ से। पर पहले हमने सोचा कि जो आसपास की जगह है ना, कोई और तीर्थ धाम थे यहाँ पर, मंदिर थे, तो उसे भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मेन जो मार्केट की बाज़ार है ना, उसमें एंट्री हो गई थी। हमने सोचा कुछ अगर खाने पीने का मिल जाता है, नाश्ता करने का, तो पहले वो कर लेते हैं, क्योंकि दोपहर में भी ठीक से खाया नहीं था। तो देखिए कुछ बहुत अच्छी मार्केट लगी हुई थी यहाँ पर। और यहाँ के ना पेड़े बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए ये जो स्वीट होती है, जिसको हम पेड़ा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का। प्रसाद के लिए लोग लेके जाते हैं, बहुत टेस्टी भी रहता है। तो देखिए यहाँ की कुछ मार्केट, और बीच में ना हमें एक भैया पानी पूरी बेचते हुए दिख गए। काफ़ी अच्छी तरीके से बेच रहे थे, बहुत क्लीन और हाइजीनिकली, और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी थी। तो हमने यहाँ पर 2-2 प्लेट पानी पूरी खा ली। फिर हमने आगे जाके पूछा, तो पता चला कि जो मेन मंदिर है ना, वो बंद हो गया है, शाम को 7 बजे खुलेगा। तो फिर हम एक पास में एक और मंदिर है, नवलखा टेम्पल, वहाँ जाने के लिए ऑटो में बैठ गए थे। हार्डली 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस था। हम वहाँ पहुँच के, तो एक भैया कुल्फ़ी बेच रहे थे, जो हम बचपन में खाते थे ना, वही कुल्फ़ी थी। तो अंकुर ने यहाँ पर एक कुल्फ़ी ले ली। मुझे कुल्फ़ी खाने का इतना मन नहीं था। उतने में ना मुझे देखा कि एक भैया यहाँ पर फ्रेश जामुन बेच रहे थे, और ये सीज़न का ना पहला जामुन होगा, मैंने अभी तक खाया नहीं था, तो मैंने वही ले लिया। यहाँ पर भैया ने बहुत अच्छे से ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रेड करके दिया था। मुझे तो काफ़ी पसंद है ये जामुन, तो मैंने जामुन अपना एंजॉय किया, अंकुर ने कुल्फ़ी खा लिया। तो ये सारा कुछ ख़त्म करके ही, सारा कचरा बाहर ही फेंक के, फिर हम मंदिर में एंट्री हो गए थे। हमने जाके देखा, तो यहाँ पर मंदिर ना अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट काफ़ी सुंदर जगह है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेस भी है। काफ़ी हद तक तो मंदिर बन भी गया है, बट थोड़ा थोड़ा कुछ काम अभी भी बाकी है। तो चलिए आपको अंदर भी मंदिर दिखाते हैं। और अंदर ना थोड़ा सा वीडियोग्राफी मना भी थी, तो बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाए हैं, बट बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर ना काम हो रखा था। आप देखिए कितना अच्छा यहाँ पर आर्ट वर्क हो रखा है, बहुत सुंदर था। ये देखिए बहुत ही सुंदर से यहाँ पर कलाकृति बनाई गई है।
तो ये नवलखा टेम्पल है। अगर आप भी बाबा बैद्यनाथ धाम आते हो तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए। काफ़ी नज़दीक है ये मेन मंदिर से। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ना फिर हम वापस मेन मंदिर की ओर निकल गए थे, क्योंकि और कोई जगह हमें इतना पता नहीं था कि आसपास कौन सी जगह एक्सप्लोर करना है। जब मेन मंदिर पहुँचे ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आरती होने वाली थी। तो हमने सोचा कि आज तो दर्शन नहीं होंगे, फिर हम आसपास थोड़ा जगह देखे खाने के लिए। तो हमें बहुत मेहनत से यही सिंपल सी थाली मिली। बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी, तो खाना खा के तुरंत हम होटल जाके सो ही गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग ना बहुत जल्दी निकल गई थी, क्योंकि हमें ना मंदिर में पूछा था तो एक भैया ने बताया था कि आप अर्ली मॉर्निंग आएगा तभी दर्शन होंगे, क्योंकि सुबह भी बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली थी। तो हम बहुत जल्दी निकल गए थे, क्योंकि हमें फिर आज वापस घर जाने के लिए भी निकलना था। और जैसे ही हम पहुँचे, सुबह भी हमने देखा बहुत ज़्यादा मार्केट में भी चहल पहल थी, भीड़ थी। यहाँ देखिए सुबह सुबह फ्रेश पेड़े बन रहे थे, और हमने सोचा आज यहीं से प्रसाद भी ले लेते। तो यहाँ से इस भैया से हमने प्रसाद में पेड़े ले लिए। और यहाँ पर देखिए बहुत ही टेस्टी लड्डू भी थे, और साथ में यहाँ पर ना जो चूड़ा भी देते हैं प्रसाद में। तो जो भी सारा प्रसाद का सामान था हमने यहीं से ले लिया। और हम पहुंच गए थे मेन मंदिर। यहाँ जो बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है ना, उसमें बहुत सारे गेट है एंट्री होने के। तो पश्चिम गेट, पूर्व गेट। तो आप आइए तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए। हम पहुंच गए, देखिए यहाँ पर मुंडन भी होता है। देखिए कितना भीड़ है यहाँ पर, सुबह सुबह भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ के हमें ना पता चला कि नॉर्मल अगर हम वेट करेंगे ना तो पूरा दिन निकल जाएगा दर्शन करने में। फिर यहाँ में एक भैया ने बताया कि यहाँ ना VIP पास का एक सिस्टम है, तो आप वो लेंगे तो आपको थोड़ा जल्दी दर्शन होने के चांसेस है। तो हमें एक पंडित जी भी मिल गए थे, तो वो हमें हेल्प कर रहे थे VIP पास दिलवाने में, क्योंकि हमें ना इतना आइडिया नहीं था कि कहाँ से VIP पासिस मिलते हैं और कैसे हमें अरेंज करना है। तो वो पंडित जी हमारी हेल्प कर रहे थे। तो उन्होंने हमें 2 VIP पास लेके दिए थे, और साथ में पूजा भी करवाने के लिए यहाँ से हम गंगा जल ले रहे हैं, थोड़े से फ्लावर्स ले रहे हैं। तो गंगा जल हमने अंदर शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए लिया था, और फटाफट ये सारा सामान ले लिया। और पंडित जी ने यहाँ पर एक छोटी सी पूजा भी करवा ली थी। तो पंडित जी ने हमें बहुत ज़्यादा मदद की, दर्शन कराने में बहुत ज़्यादा पंडित जी का सहयोग था। पूजा करने के बाद ना हम पहुंच गए थे VIP गेट के पास, जहां से हमें ना दर्शन करने के लिए एंट्री करनी थी। यहां पर पास चेक किए जाते हैं, फिर ही आपको एंट्री मिलती है। तो हमें आके यहां पर पता चला कि यहां भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि हर कोई को लगता है ना कि अगर ये एक है रास्ता जल्दी दर्शन हो जाता है, क्योंकि टाइम की कमी हर एक के पास होता है। बट यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, करीबन 2 से ढाई घंटे के लिए हमें यहाँ वेट करना पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर नॉर्मल लाइन में अगर हम वेट करते तो पूरा दिन निकल जाता। नॉर्मल डेज़ में इतना भीड़ है, आप समझिए यहाँ पर सावन के महीने में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो करीबन 2 से ढाई घंटे वेट करने के बाद फाइनली हमें दर्शन हो गए थे। थोड़ी गर्मी की वजह से हमें परेशानी ज़्यादा हुई थी, तो अगर हो सकता है तो आप सर्दी में प्लान करिए अगर आप बाबा बैद्यनाथ धाम आना चाहते हैं तो। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। ज़्यादा वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, तो मैं अंदर मंदिर के आसपास वीडियो नहीं ले पा रही थी। बस फटाफट दर्शन करके हम स्टेशन की ओर निकल गए थे, क्योंकि हमारा ट्रेन का टाइम हो रहा था। रास्ते में सिर्फ हमने गन्ने का जूस पिया, फटाफट हमारी ट्रेन आ गई तो हम बैठ गए। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके दर्शन करके। अगर आप ने कभी नहीं आए तो एक बार ज़रूर ट्रिप प्लान कीजिए बाबा बैद्यनाथ धाम की। एक बार दर्शन कर लेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो बस आप सब भी बोलिए हर हर महादेव। इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। बाय बाय। ओम नमः शिवाय।